बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जवाब दो विद नईम अहमद। दोस्तों, बड़े बयानात आ रहे हैं, बड़े इंटरव्यू आ रहे हैं इमरान खान साहब के। और कल यौम शोदा जो गुजरा है, जो एम के बानी और कायद अल्ताफ़ हुसैन साहब ने यौम शोदा मनाने का ऐलान किया था 9 दिसंबर को, तो 9 दिसंबर गुजर गई। लेकिन इस 9 दिसंबर में किन लोगों के क्या क्या बयानात है और क्या क्या ट्वीट किए लोगों ने, उस पर भी बात करेंगे। तो ये शुरू करते हैं पहले इमरान खान साहब से। इमरान खान साहब आजकल बड़े इंटरव्यू दे रहे हैं, और मज़े की बात देखें, ये जिन लोगों को इंटरव्यू दे रहे हैं वो लोग मतलब प्योर खालिस देसी यूथिए हैं। यूथिए सहाफ़ी है ना, प्योर वाले, जिन्हें आप लिफाफा सहाफ़ी कह लें या यूथिया सहाफ़ी कह लें, जैसे उन लोगों को इंटरव्यू दिए जा रहे हैं। इमरान रियाज खान को इन्होंने इंटरव्यू दिया, उसके बाद जमील फारूकी को इन्होंने इंटरव्यू दिया, समी इब्राहिम को दिया, और सहाफ़ी हैं, सलीम सहाफ़ी हैं, उनको इन्होंने इंटरव्यू दिया। तो भाई एक इंटरव्यू आप डॉक्टर दानिश को भी दे लो, और ऐसे एक इंटरव्यू आप जो मुबश्शिर लुकमान साहब हैं, आप इनको भी दे लें। मतलब आप अपनी पसंद के लोग, जो आपके लोग हैं ना, जो प्योर खालिस यूथीय सहाफ़ी हैं, आप उनको इंटरव्यू दे रहे हैं। जिनको आप लिफाफे भी देते हैं, आप उनको इंटरव्यू दे रहे हैं। आप दें ना जी, मुबश्शिर लुकमान को एक इंटरव्यू दे दें, बताएगा आपको मुबश्शिर लुकमान के इंटरव्यू होता क्या है। और मज़े की बात देखें, जमील फारूकी को इंटरव्यू देते हैं इमरान खान साहब, और उस इंटरव्यू में अपने कहते हैं कि हम मुशावरत कर रहे हैं, जो सारे रहनुमा है ना पीटीआई के, उनसे हम सारे मुशावरत कर रहे हैं कि हमने असम्बलियों से निकलना कब है और असम्बलियों से निकलना कैसे है। वो भाई, पहले मुशावरत होती है, फिर ऐलान होता है। आपने पहले ऐलान कर दिया, आज ऐलान को 10-15 दिन गुजर गए, और आप अब मुशावरत कर रहे हैं कि असम्बलियों से निकलना कैसे है। और आप मुशावरत क्या करेंगे जी, आपके लोगों के बयान आ गए बाहर कि आप लोगों के जो लोग हैं, उन्होंने कह दिया जी अभी तो कोई हमारा प्लान नहीं है असम्बलियाँ छोड़ने का। वो खान साहब ने जोश खिताबत में कह दिया था कि जी हम असम्बलियों से, तमाम असम्बलियों से बाहर आ जाएंगे। तो ये तो खान साहब आपका हाल है। आपकी बुशरा बीबी की ऑडियोज लीक हो रही हैं, उनको आप फेक के दे दें। जुल्फी बुखारी टीवी पे बैठ के, समा टीवी पे बैठ के कहते हैं कि आवाज़ तो मेरी है, और बाकी सारे यूदीए और इमरान खान साहब कहते हैं नहीं जी ये फेक ऑडियो है। और जिसकी ऑडियो है जुल्फी बुखारी, वो कहता है आवाज़ मेरी है। तो ये एक मज़े की बात है, समझ में ना आने वाली बात है। आप खुद ही फेक कहते हैं और आपके लोग कहते हैं जी हमारी आवाज़ है। तो यार कौन हो तुम लोग, कहाँ से आए हो, ये समझ से बाहर है। पहले प्लान कर लेते हैं जो करना है अपने बंदों के साथ, जो आपके सारे रहनुमा हैं, उनसे पहले प्लान कर लेते, उसके बाद आप ऐलान करते थे। अभी आपने ऐलान कर दिया, अब आप जो है लोगों को घेर रहे हैं कि असम्बलियों से निकले, कोई असम्बलियाँ छोड़ने को तैयार नहीं है। और हर इंटरव्यू में यार, हर इंटरव्यू जो ये अपने अपने साथियों को, साथी लिफाफे, सहाफ़ी लिफाफे या यूथी लिफाफे, इनको जो भी इंटरव्यू दे रहे हैं, हर इंटरव्यू में ये आगाज़ कर रहे हैं बाजवा साहब से, इख्तिताम कर रहे हैं बाजवा साहब पे। बाजवा ने ये किया था, बाजवा ने वो। यार तुमने तो यार हद ही कर दी। मतलब जब तक तुम हुकूमत में थे तो बाजवा साहब बहुत अच्छे थे, तुम्हारी हुकूमत ख़त्म हुई, बाजवा साहब की तो तुमने क्या कुछ नहीं कह दिया यार। मतलब वही सारा आ जाता है ना, जितना कुछ खुल के। भले बाजवा अभी रिटायर्ड हो गए, लेकिन थे तो वो हमारे इदारों के ना, और आर्मी चीफ थे, कोई छोटे ओहदों पे थे नहीं थे। आपने कोई कसर नहीं छोड़ी, एक एक शख्स को लेके आपने पूरी आर्मी को बदनाम करने की जिस तरह से कोशिश की है, बात फिर सारी वहीं आ जाती है। ये सब कुछ अगर कराची में या सिंध में या बलूचिस्तान में कोई करता, तो फिर रिजल्ट होता है वो कुछ और होता, नतीजा कुछ और होता। इसी बात को लेके आफाक अहमद साहब ने जो बयान दिए ना, वो बयान बड़े इंपॉर्टेंट हैं, सुनने वाले हैं, बड़ी गौर से सुनने वाले हैं और समझने वाले हैं। आफाक अहमद कहते हैं कि हॉक्स बे में कुछ लोग अल्ताफ हुसैन के नगमे के ऊपर डांस करते हैं, नादरा से शनाख्त करके उनको घरों से उठा लिया जाता है। उसके बाद मलीर में इलेक्शन होता है, पूरे मलीर में चौकिंग कर दी जाती है इलेक्शन के बाईकाट की। सरेआम पोस्टर लगाए जाते हैं, बैनर्स लगाए जाते हैं इलेक्शन का बाईकाट। उसका एक शख्स भी नहीं पकड़ा जाता। ये बयान है आफाक अहमद का।
वो कहते हैं कि जो पोस्टर लग रहे हैं, बैनर्स लग रहे हैं बाइकआउट के मलीर में, उसके ऊपर जो है कोई एक बंदा नहीं पकड़ा जाता। क्यों नहीं पकड़ा जाता? कि वो जो बाइकआउट होगा उसका जो फायदा है वो इमरान खान को या किसी दूसरे को होगा, उसका नुकसान जो है वो महाजिर कम्युनिटी को है। ये बात समझ आने वाली बात की है आफाक अहमद साहब ने, और वाकई ऐसा है। और आफाक अहमद साहब ने तो बहुत कुछ बोला है, मैं अपने चैनल पे बोल नहीं सकता, बहुत कुछ बोला है, लेकिन जो बातें की हैं वो बिल्कुल ठीक बातें की हैं, बातें गलत नहीं की हैं। उन्होंने कहा जी, अल्ताफ हुसैन साहब के हवाले से भी उन्होंने कहा कि खुश आइन कदम है उनका कि उन्होंने जो है वो ज़िद अपनी ख़त्म कर दी इलेक्शनों के, जो बाइकआउट करते रहे अब वो इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, वो बाइकआउट नहीं करेंगे। ये ऐलान जो किया है उसका खैर मकदम किया है आफाक अहमद ने। और ये एक ट्रांसपेरेंसी की एक रिपोर्ट भी आई है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की। वो रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में पाकिस्तान के करप्ट तरीन इदारों में पुलिस पहले जबकि अदलिया तीसरे नंबर पर है। ट्रांसपेरेंसी की इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक 2022 में जो पुलिस है ना, करप्ट पुलिस इदारों में, करप्ट इदारों में पुलिस पहले नंबर पर है और अदलिया तीसरे नंबर पे है पाकिस्तान की। ये भी एक बहुत बड़ा लम्हा फिगरिया है यार। ये जो सर्वे करते हैं ये लोग, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल वाले, ये कोई ऐसे हरू भरू में थोड़ी करते थे कि भाई चलो कर दिया कर दिया। अब जी डॉक्टर फारूक सत्तार भी कल जाग गए यौम शोहदा के ऊपर। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने भी एक बयान दिया। डॉक्टर फारूक सत्तार कहते हैं अपने बयान में, एक ट्वीट करते हैं, ट्वीट में कहते हैं तहरीक एमकेएम के तमाम शोहदाओं को खराज अकीदत और सलाम तहसीन पेश करता हूँ। तहरीक और इसके नज़रिए के लिए कारकुनों ने अपनी कीमती जानों का नजराना पेश किए। तहरीक के शोहदाओं की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। अल्लाह पाक शोहदा की मगफरत फरमाए, दर्जात बुलंद फरमाए। तो फारूक भाई, आपने खाली ट्वीट करके तो अपनी जान नहीं छुड़ानी। आप ये बताएं, आप कितने शोहदाओं की कब्रों पे जाके आपने फातिहा कर ली, या कितने शोहदाओं के लिए आपने अपने घर में कुरान खानी करवा ली? सिर्फ एक ट्वीट कर देने से तो ऐसा नहीं हो जाता ना कि आप ये शरीक हो गए इस सारे मामलात में, शोहदा यौम शोहदा जो मनाया गया था। तो आप सिर्फ इतना ही बता देना, आपका करीबी बंदा था आफ्ताब अहमद, आपका कोऑर्डिनेटर था, आपने गए उनके लिए, आपने फातिहा की, चले छोड़ देते। छोटा आदमी था आफ्ताब अहमद, भले आपका कोऑर्डिनेटर था, छोटा आदमी था। अली रजा आब्दी आपके बहुत करीबी थे, बहुत करीबी थे आपके। आप गए उनके कब्र पे, आपने वहाँ फातिहा खानी की, या सिर्फ ट्वीट तक आप महदूद है? चलें आपकी भी बात छोड़ देते। एमकेएम पाकिस्तान का कौन सा शख्स है जिसने कल के दिन जो यौम शोहदा मनाया गया, भले ऐलान किसी ने भी किया था, सारे शोहदा तो एमकेएम के थे ना। एमकेएम पाकिस्तान में से किसी ने कोई मतलब ताज़िया वो मगफरत की दुआ कर ली या फातिहा खानी अगर किसी ने करा ली, कोई ऐसा एमकेएम पाकिस्तान ने किया? केस कर दिया, दावा कर दिया कि प्रॉपर्टी हमें चाहिए ये, क्योंकि हमने शोहदाओं के जो फैमिलीज हैं उनकी मदद के लिए चाहिए, लेकिन उनकी मगफरत के लिए आपके पास दुआ करने के लिए टाइम नहीं है। आप मसरूफ कहाँ हैं? आपको एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए। उसके साथ, उसमें भी आपके साथ गेम हो गया, कर दिया पीपल्स पार्टी ने आपके साथ गेम। तो भाई आपको पीपल्स पार्टी से कुछ मिलेगा नहीं, पीपल्स पार्टी आपको घुमाती रहेगी। आप नासिर हुसैन शाह का बयान देख लें, जो एक सहाफ़ी से उन्होंने गुफ्तगू की, उन्होंने क्लियर कह दिया, जो एमकेएम जो नाम दे रही थी अब्दुल वसीम साहब का, हम उनको एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बना रहे, वो तो भाई सियासी बंदा है। और सैफुर रहमान साहब को हम एडमिनिस्ट्रेटर बना रहे हैं, वो गैर सियासी है और एक अच्छा ऑफिसर है वो हुकूमत का, इदारों का, मतलब वो कहते हैं कि हम उनको बना रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटर। जो एडमिनिस्ट्रेटर आ रहा है वो एमकेएम का नहीं है। मिठाइयाँ हाथों की हाथों में ही रह गई एमकेएम पाकिस्तान वालों के, या एमकेएम बहादुराबाद वालों के। मिठाइयाँ खा भी नहीं सके बेचारे, ऐसा टिका के दिया नासिर हुसैन शाह ने। तो पीपल्स पार्टी से तो आपको कुछ मिलना ही नहीं है ना, आप खामा खा का इतना करके बैठ गए इन लोगों से आप। और जी कल जो है मैंने आप लोगों को बताया था कि बानी एमकेएम अल्ताफ हुसैन साहब ने एक ट्वीट किया था, उसके बाद एक ट्वीट और करते हैं बानी एमकेएम अल्ताफ हुसैन साहब यौम शोहदा के मौके पे। उसमें कहते हैं, आज यौम शोहदा के मौके पर मुझे अपने प्यारे प्यारे शहीद साथियों के पहले से ज़्यादा याद आ रही है। मैं शोहदा की कुर्बानियों को फरामोश करने वाले गद्दारों के इस अमल पर बहुत दुखी हूँ कि उन्होंने इंग्लिश कोर्ट में कुरान उठा के सफ़ेद झूठ बोल कर कुरान की बेहुरमती की।
ब्रिटिश अवाम कुरान की बेहरमती पर क्या सोचते होंगे, इस पर अफसोस सद अफसोस। मतलब उनका कहने का है कि जी जैसे फारूक सत्तार साहब ने ब्रिटिश कोर्ट में हल्फ लिया कुरान पे हाथ रख के, उसके बाद जो सफ़ेद झूठ बोला, तो अब तो नज़र आ रहा है ना, जो इन्होंने सारे हल्फ लिए थे इससे पहले कुरान पे हाथ रख के, उसके बाद गद्दारी की है, उसके बाद जो ये सब कुछ किया, तो ब्रिटिश अवाम तो देख रही है ना ये सब, क्योंकि वीडियोस वायरल हो रही हैं। तो क्या सोचते होंगे वो लोग, उस पे इन्हें बहुत सदमा और अफसोस है कि कुरान शरीफ की बेहुरमती की है इन लोगों ने। अब आप लोग बताएं, ये जो एमकेएम पाकिस्तान है, एमकेएम बहादराबाद है, अब इन्होंने जो दावा किया है प्रॉपर्टी के हवाले से, क्या इनका दावा करना वो बनता था? अगर उन्होंने दावा किया था तो कल शहदाओं के जो कब्रें हैं कब्रिस्तानों में चले जाते, फातह खानी कर लेते। आप वहाँ जा नहीं रहे, और आप लोग जो प्रॉपर्टी लेने के चक्कर में है कि प्रॉपर्टी लेके आप इन लोगों की फैमिलीज की मदद करेंगे, जिनको आप पूछते नहीं है, जिनके केस जो हैं वो रखे रखे ख़त्म हो गए, जो लापता अपराध हैं उनका केस ख़त्म हो गया जी, कोई सुनवाई के लिए नहीं आता। तो प्रॉपर्टी आपको चाहिए, अब क्यों चाहिए ये आवाम अच्छी तरह जानते हैं। अब आप लोग को मेरी वीडियो कैसी लगी, फीडबैक लाजमी दें, मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।